Once again, hello everyone, this is Manoj and today we are talking about third gas law which we call Gay-Lussac's law. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन थर्ड गैस लॉ विच वी कॉल गे-लुसैक्स लॉ. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैस लॉ, जब भी हम गैस लॉ की बात करते हैं तो यहां पे तीन टर्म हमें पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, सेकंड वन इज नोन एज वॉल्यूम एंड द थर्ड टर्म इज नोन एज टेम्परेचर. इन तीन चीज की हम लोग यहां पे बात करते हैं. ये तीन टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गैस लॉ में. सो अगर मैं बात करता हूं गे-लुसैक्स लॉ की, तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, given mass of a gas. So अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं, सो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो आपका प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा टेम्परेचर के. सो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, सो आपका प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे तो प्रेशर यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिक्रीज होगा गाइस. सो ये है हमारा गे-लुसैक लॉ. अब आपको पता है जब भी मैं प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करूंगा, so we get a constant. so ये रहा pressure equal to K temperature and what is that K? K is proportionality constant. so K यहाँ पे क्या है? proportionality constant है. इस टेम्परेचर को प्रेशर के डिनोमिनेटर में अगर हम लोग लेके आते हैं, देन वी गेट P अपॉन T इज इक्वल टू K एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट. अब सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया, तो 100 रुपए आपका क्या है? इनिशियल पैसा है. इट मींस यहाँ पे P1 और T1 आपके पास क्या है? इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर. अब आप दुकान गए, दुकान में आपने 100 रुपए खर्चा किया, दुकानदार ने आपको बचे कुचे पैसे वापस किए. तो जो बचे कुचे पैसे हैं, वी कॉल्ड इट फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर विच इज रिप्रेजेंटेड एज P2 अपॉन T2. सो गाइज ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है गे-लुसैक लॉ का, जो कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा. एंड वी गेट अ फॉर्मूला P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, वेयर P1 एंड T1 इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, वेयर P2 एंड T2 इज फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. और ये टेम्परेचर तभी लगेगा गाइस, ये टेम्परेचर तभी लगेगा जब क्वेश्चन में कहा गया होगा दैट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है. सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सो वी मूव, हम कहां की तरफ मूव करेंगे? इस फॉर्मूले की तरफ हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे. सो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इसके ग्राफ की. सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस के बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में. प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ग्राफ कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए. ये ग्राफ यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि यहां पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है आइसोकोर ये चलेगा, और पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस. तो ग्राफ कैसा जाएगा गाइस? स्ट्रेट ग्राफ जाएगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. वी कॉल्ड इट आइसोकोर एंड पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. अब गाइस इस ग्राफ का मतलब यहां पे ये है कि हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा. हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट. जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए V1 वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा या V2 वाला, सो आपको पता है ना इस ग्राफ में हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. इट मींस यहां पे V1 किसके इक्वल होगा? V2 के, क्योंकि हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है गाइस? कांस्टेंट है. मूव करते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ. सो वी हैव सेकंड ग्राफ, जिसमें मैंने कहा कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस का? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, सो वी हैव, हमें यहां पे तीन कर्व दे दिए, एक कर्व, दो एंड तीन कर्व. सो ये रहा हमारा V1, ये रहा हमारा V2 और ये रहा हमारा V3. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा वॉल्यूम यहां पे बड़ा होगा, सो बड़ा सिंपल है, आपको पता है. आप यहां पे PV इज इक्वल टू NRT लगा दीजिए. सो अगर मैं यहां पे लगाता हूं PV इज इक्वल टू NRT, सो आपको यहां पे क्या करना है गाइस? बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम को नीचे ले जाओ. तो ये रहा प्रेशर, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका वॉल्यूम, और ये हो गया आपका टेम्परेचर. सो गाइस यहाँ पे जो NRV है, ये आपका यहाँ पे क्या है? K है. K क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, है ना, तभी तो KT आया था फॉर्मूला. और आपको इस फॉर्मूले से एक चीज पता चल रही है दैट प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. किसका? वॉल्यूम का. इट मींस जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. तो यहां देखिए इसका प्रेशर ज्यादा है, सो V1 वाला वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. और जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा. इट मींस यहां पे V3 ग्रेटर होगा V2 से और V2 ग्रेटर होगा V1 से. सो V3 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1 बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? यहां पे
कम होगा गाइस। सो ये था सेकंड कर्व। मूव करते हैं थर्ड कर्व की तरफ। सो अगर मैं आपको कहता हूं प्लॉट अ कर्व, क्या बनाना है? प्लॉट करना है आपको एक कर्व किस किस के बीच में? log P प्रेशर के बीच में वर्सेस log T के बीच में। सो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है। वी नो दैट प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा वी गेट के एंड वी हैव टी। हमें ये मिल जाएगा, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग। जैसे आप बोथ साइड लॉग लेंगे देन वी गेट log P, हमें मिलेगा log P विच इज इक्वल टू log KT। और आपको पता है यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, ये log P तो ऐसे ही रहा एंड यहां पे जो फॉर्मूला है log M इंटू N का जो इक्वल होता है log M प्लस log N के। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूव करते हैं इसको। log P ऐसी रहा, हम log T को पहले लिख लेते हैं एंड log K को बाद में लिख लेते हैं। और आपको पता है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो उसे आप कंपेयर करते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y एक्सिस में आपके पास क्या होगा? log P होगा। इंटरसेप्ट आपका क्या होगा? log C होगा। x एक्सिस में आपके पास क्या होगा? log T होगा। और स्लोप आपका क्या होगा गाइज? यहां पे 1 होगा। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ किस किस के बीच में? ग्राफ y एक्सिस में log P, x एक्सिस में क्या होना चाहिए? log T। सो यहां देखिए आपका स्लोप जो है वो 1 है, 1 है मतलब पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा, जहां पे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसे हम कहेंगे इंटरसेप्ट log K। और स्लोप हमारा यहां पे क्या निकलेगा? स्लोप विच वी कॉल्ड m, जिसे हम लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। m यहां पे क्या है? 1 है। सो अगर मैं एंगल पूछता हूं यहां पे कि ये जो थीटा एंगल है कितना रहा होगा गाइस? सो थीटा एंगल यहां पे कितना रहा होगा? 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि वी नो दैट tan 45, tan थीटा को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो यहां पे हमारा स्लोप क्या निकला? 1। और एंगल कितना निकला? 45 डिग्री गाइस। सो ये था आपका गे-लुसेक लॉ, जिसमें हम लोगों ने गे-लुसेक को डिराइव किया, ग्राफ को प्लॉट्स किए, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सो आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं गे-लुसेक्स लॉ की। सो गाइस ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। सो अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं, सो यहां पे बोला है एक स्टील कंटेनिंग एयर। हमारे पास क्या एक स्टील है जिसने क्या कंटेन किया है? एयर कंटेन किया है। कितने प्रेशर पे है? 15 atm पे। इट मींस ये है हमारा P1 प्रेशर। कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे। इट मींस ये T1 होगा। और यहां पे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने बोला इज प्रोवाइडेड विद सेफ्टी वॉल, उसे प्रोवाइड किया गया एक सेफ्टी वॉल से, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना दे दिया आपको? P2 30 atm। ये रहा आपका P2 प्रेशर। सो आपको यहां पे क्या निकालना है? आपको यहां पे निकालना मिनिमम टेम्परेचर जिससे आपका जो सेफ्टी लैंप है वो क्या हो जाए? ब्लो कर जाए। सो आप कैसे निकालेंगे? लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या हमारे पास? सो वी हैव अ स्टील कंटेनिंग एयर हैविंग प्रेशर P1 कितना हमारे पास? 15 atm है। कितने टेम्परेचर पे? T1 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो 15 को हम 273 से प्लस कर देंगे एंड वी गेट 288 केल्विन। क्लियर है यानी? सो आगे क्या है? उसने कहा उसका फाइनल प्रेशर हमें कितना दे दिया? 30 atm हमारे पास फाइनल प्रेशर है। आप यहां से फाइनल टेम्परेचर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? फाइनल टेम्परेचर। सॉरी, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो P1 हमारे पास कितना है? 15। T1 हमारे पास कितना है? 288। P2 कितना है हमारे पास? 30। और T2 हमारे पास कितना है? हमें ये फाइंड आउट करना है। सो कैसे करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए गाइस। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको यहां से T2 मिलेगा और T2 कितना मिलेगा? 576 केल्विन मिलेगा। बट आपको यहां पे फाइनल टेम्परेचर नहीं निकालना था। आपको यहां पे क्या निकालना था गाइस? आपको यहां पे मिनिमम टेम्परेचर निकालना था। सो मिनिमम टेम्परेचर कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, तो सिंपल है, आपको क्या करना? माइनस करना है बड़े को छोटे से। सो T2 को आप T1 से माइनस करेंगे। सो 576 माइनस 288, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा गाइज? यहां पे आपको मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? केल्विन में। सो गाइज ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं गे-लुसेक लॉ का। सो गाइज यहां पे क्या सीन है? ये कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, क्या बोला? एट व्हाट टेम्परेचर विल अ गिवन प्रेशर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम डबल इट्स प्रेशर। सो गाइस अगर हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को समझते हैं तो वो ये कह रहा है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सो इसे अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 273 केल्विन। सो कह रहा अगर इनिशियल टेम्परेचर 273 है और इनिशियल प्रेशर जो है सपोज मानिए वो P है, सो वो कह रहा है कितना टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा ताकि जो फाइनल प्रेशर है P2 वो क्या हो जाए? डबल हो जाए इनिशियल प्रेशर के। सो गाइस सारी चीज हमें पता चल गया। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? P1
अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो P1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे P है, T1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 273 है, P2 हमारे पास कितना है, ट्वाइस ऑफ P, और T2 हमें यहां से निकालना है, तो P से P चला गया। आप यहां से क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट T2। हमें यहां से T2 मिलेगा, जो कितना मिलेगा, 546 केल्विन मिल जाएगा गाइस। सो ये थे न्यूमेरिकल विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ गे-लुसेक लॉ गाइस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे एवोगैड्रो लॉ को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।